ये विचित्र साक्षी पाठं पठितवन्तः अधुना अभ्यासकार्यं करिष्यन्ति। क्वेश्चन 2 प्रश्न निर्माणम्। प्रश्न निर्माणम् पाठ्यक्रमे परीक्षायां प्रश्न निर्माणम् आगमिष्यन्ति। रागिनी चैटिंग मत करो। रागिनी चैटिंग मत करो। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। पत्रम का प्रश्न निर्माण क्या होगा? पुत्रम। इसका क्या होगा? कम। पुत्रम का क्या होगा? कम। तस्मयी सेकंड में क्या है? तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो क्या आएगा? तस्मयी। दूसरा क्वेश्चन है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य वाले हैं, हम डिस्कस करा देंगे, पेपर में तो आते नहीं है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 मैम न्यू वाली बुक में तो एक पदेन है। एक पदेन है नई वाली बुक में, तो वो भी करा देंगे, तो डोंट वरी, तुम क्वेश्चन बोलना। मैम प्रश्न निर्माण भी चेंज है। प्रश्न निर्माण चेंज है नई बुक में? यस मैम। अच्छा, पहला पाठ्य पुस्तक में पहला क्वेश्चन क्या है? कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह। यस मैम, पहला यही है। अच्छा, और सेकंड में ये संस्कृत भाषा में उत्तर होंगे तो? यस मैम। अच्छा मैम तो नहीं ये है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन थर्ड में फिर प्रश्न निर्माण है ना? यस मैम। हाँ, तो चलो क्वेश्चन थर्ड कर लो, तो कोई बात नहीं, इसको थर्ड बना लो। तस्मयी में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। तो क्या बना? तस्मयी। चौरस्य में कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति चौरस्य? षष्ठी। तो षष्ठी कस्य। बंकिम चंद्र है। अस्मिन् पदे का विभक्ति? प्रथम। हाँ, तो का कह पुल्लिंग शब्द है बंकिम चंद्र, अतः पुल्लिंग शब्द प्रयोग है कह। भार वेदनया अत्र का विभक्ति? बालिकया। बालिका रूपे बालिकया। नो, तृतीय विभक्ति कया। बालिकया। तो भार वेदनया तो कया। चत्वरे चौराहे का विभक्ति? अत्र का विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो कस्मिन् अथवा कुत्र। अधुना द्रक्ष्यन्ति एक पदेन प्रश्न। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवह। एक पदेन। वदतु कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। कौन से स्थान पर पैदल यात्रा सुखकारी नहीं है? तो क्या आएगा? विजन प्रदेश है या निर्जन प्रदेश है? अकेले निर्जन स्थान पर जा रहा था, तो क्या आ जाएगा? निर्जन प्रदेश है। अतिथि केर प्रबुद्ध है। अतिथि किसके द्वारा जगा? पाद ध्वनि ना, पैदल पैरों की आवाज से।
पाद मैम आप ध्वनि। पीडीएफ भी सेंड कर देना इसका, एक्सरसाइज का। हाँ हाँ हाँ, इसके भेज देंगे, पर आप समझ लो। कृशकाय कह आसीत, कृशकाय कमजोर शरीर वाला, दुबला पतला कौन था? कौन था? अभियुक्त, अभियुक्त, अभियोगी। न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसे कारागार का दंड का आदेश दिया? किसे दिया? सैनिक को दिया, सिपाही को? तो आरक्षी ने। मैम ये आरक्षण है क्यों आया? आरक्षी माने क्या होता है? रक्षा करने वाला सैनिक, कोई दे ना उसे सजा। तो इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या लगाओगे? आरक्षी की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? इकारांत शब्द में देखो, मुने नहीं होता? यस। ठीक है ना। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, किसके पास मृत शरीर था? निक्षा के योग में मैंने कल कौन सी विभक्ति बताई थी? द्वितीय विभक्ति। तो कम निक्षा तो किसके पास थी? राजमार्गम, राजमार्ग के पास डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था, शव पड़ा हुआ था। अब देखिए, इसके बाद है संधि। संधि है ना? मैम निर्देशानुसार। निर्देशानुसार, आदेश पाकर दोनों चले। यहाँ कर्तृपद कौन कौन है? आदेश पाकर दोनों चले। आप बताओ कौन सा है इसमें? उभव। देखो, आदेश में द्वितीय विभक्ति है, प्राप्त में प्रत्यय है, उभव क्या है? कर्ता कारक। तो इसमें कौन सा शब्द चला? उभव। दोनों। आदेश पाकर डेड बॉडी लेने को कौन चले? दोनों, पुलिस वाला भी और अभियुक्त भी। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद्युक्तम तत्वर्णितम, यहाँ मार्गे, इस रास्ते में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसका वर्णन करता हूँ। मार्गे, मार्गे में इसमें कौन सा शब्द आया है? अध्वनि। मार्गे का क्या आया है? अध्वनि। देखो, संस्कृत में कितने अर्थ होते हैं? ध्वनि माने आवाज, ए माने जिसकी आवाज ना हो, लेकिन इसका अर्थ भी क्या आ रहा है? मार्ग में। सप्तमी विभक्ति लग गई तो मार्गे। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, करुणा करने वाली गृहस्थ ने उसे आश्रय दिया। तस्मै, तस्मै किसके लिए आया? किसे आश्रय दिया? किसके लिए आया ये? किसे आश्रय दिया? निर्धन जनाए, गरीब आदमी को दिया जो पैदल पैदल चलकर आ रहा था, जो पैदल पैदल चलकर आ रहा था उसे उसने आदेश स्थान दिया। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब वह दोनों अगले दिन उन्हें अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इस वाक्य में क्या क्रियापद है? क्या क्रियापद है बताओ जरा? आदिष्टवान। पीछे का शब्द होता है क्रिया आदिष्टवान। दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनी है, अत्र विशेष्य पदम किम। दुष्कर कर्म जो होते हैं मति वैभवशालिनी, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? दुष्कराणि अपि कर्माणि में कौन सा विशेष्य पद है? कर्म कैसे हैं? दुष्कर हैं। दुष्कर क्या है? कर्म है। तो हमारा विशेषण क्या होगा? कर्माणि। हमारा विशेष्य क्या होगा? कर्माणि। अब संधि विच्छेद देखते हैं।
ये कौन से नंबर पे है आपका? क्वेश्चन 5। यस मैम। पदाती पदाती रेव, रे कौन सी संधि में आता है? विसर्ग संधि में। तो रे का क्या बन जाता है? विसर्ग, और विसर्ग का क्या बन जाता है? रे। तो पदाती प्लस एव, पदाती प्लस एव, निशा अंधकारे का क्या है संधि? दीर्घ संधि। तो निशा प्लस अंधकारे। अभी प्लस आगतम, ई का क्या हो जाता है? अभ्यागतम। अभ्यागतम। ई का ये हो जाता है यण संधि में, तो क्या बना? अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते, ये भी वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि, सॉरी, भोजनांते। चोरो अयम, तो इसमें दो संधि बन जाती हैं, विसर्ग संधि भी और एक पूर्व रूप संधि। गृह प्लस अभ्यंतरे, गृह प्लस अभ्यंतरे। मैम चोरो अयम में च के ऊपर भी ओ की मात्रा और ओ के ऊपर भी। हाँ, ये दो मात्रा नहीं होती है, दो मात्रा नहीं होती है, इसमें दोनों पे लगा दो या एक साथ लगा दो, एक साथ लगा दो। चाहे एक को खाली क्यों छोड़ा, इसमें लगा दो। लील येव, इसमें वृद्धि संधि हो गई, लील या प्लस एव। यदुक्तम, तय का दय हो जाता है, दय का तय हो जाता है, तो क्या बना? यद प्लस उक्तम। मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो ग्रह प्लस अभियंतरे उसका क्या होगा? आपने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर नहीं लिखा। अच्छा, मैंने जोड़ में केवल वो लिख दिया। ए वृद्धि संधि हो गई ना, ग्रहाभ्यंतरे। यत् प्लस उक्तम, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, तो क्या बनेगा? प्रबुद्धो तिथि। विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि से दीर्घ संधि बना। अब हमारे क्वेश्चन 6 है, इसको हमें प्रत्यय बनाने हैं। पहले है लियप, लियप, कट, कटवतु और तुमुन। आपने बहुत पढ़ लिया, अब आप ही बताओगे। पहला वाला परिश्रम्य, कौन सा प्रत्यय है ये? ल्यप। परिश्रम्य, लियप प्रत्यय, क्योंकि पीछे ये शेष बचा है, परिश्रम्य। उपार्जितवान, उपार्जित, कटवतु। कटवतु, उपार्जित वान। फिर है दापितुम, तुम किसने? तुमुन, शाबाश। बोर्ड में फुल मार्क्स लाने हैं सबको। फिर है प्रस्थित, तय पीछे शेष बचा, कट प्रत्यय, कट प्रत्यय। अब आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं हमारा कौन सा आएगा, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट। द्रष्टुम, तुम, तुमुन। तुमुन। वेरी गुड। तुमुन। विहाय, यप। ल्यप। लेप। यह शेष बचा, तो क्या बना? विहाय।
पृष्ठवान, कत्वतु, कत्वतु, हाँ, कतवान, पृष्ठवान। प्रविष्टय, कत, कत्तय। आदाय, लेप, लेप, वेरी गुड। आदाय। क्रोशितुम, तुम, तुमुन, वेरी गुड। क्रोशितुम। नियुक्त, कत, कत, शेष बच रहा है पीछे, तो नियुक्त है। नित्वान, कतवतु, वान, तु, फिर है नीतवान हो गया। निर्णय, तुम, तुमुन, तुमुन, निर्णय तुम। आदित्यवान, कत्वतु, हाँ, समागत्य, लेप, लेप, वेरी गुड। मुदित, कत, कत, ये आपका क्वेश्चन 6 है नई बुक में। 1 3 4 5 6। अब हमें बहुवचन में बदलने हैं। ये मिटाना है, यस मैम, फोटो खींच यस लेती हूँ मैम, तुम्हें भेजने के लिए। उतार लीजिए। हम उतार लिए, उतार लिए, वेरी गुड। साथ के साथ उतार लिया। हाँ सही रहता है बेटा। क्वेश्चन 3 मिटा दो। यस मैम, और ये भी मिटा देते हैं। मैम हिमांशी कह रही है कि वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप उसे दोबारा ऐड कर लो। मैंने तो सबको कर रखा है, एडमिट ऑल कर रखा है। हिमांशी और कृष्टि हैं। चलिए क्वेश्चन 7। अब हमें बहुवचन बनाना है, बहुवचन में बदलना है। सह, सह का बहुवचन क्या होता है? सह, तऊ, ते। बहुवचन क्या है? ते। ये सब बस यान को छोड़कर जाने के लिए निश्चय किया। ते के साथ बहुवचन में क्या आएगा? कृतवंत। सारा अंदर का वही है आ जाएगा, और इसमें बन जाएगा ते और कृतवंत है। देखो, चोर है, चोरे का बहुवचन क्या होगा? चोरा, चोरा। हाँ। बाल कह का बहुवचन क्या होता है? बाल कहा, तो इसका भी चोर रहा। ग्रामे नियुक्त है, पूरा लिखना पड़ेगा। ग्रामे नियुक्त है। अब चोर एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो क्या होगा? नियुक्त। राजपुरुष है, राजपुरुष भी एक बना हुआ है,
तो क्या बना? राज पुरुषः। आसीत का बहुवचन क्या होगा? आसन। आसन। यस, आसीत, आसाम, आसन। नेक्स्ट, कश्चन का बहुवचन क्या होता है? केचन। केचन। चोरे का बहुवचन क्या होगा? चोरः। ग्रह अभ्यंतरम ऐसे ही रहेगा, घर के अंदर एक भी आ सकता है, बहुत सारे भी। ग्रहाभ्यंतरम। प्रविष्टे का क्या बनेगा? प्रविष्टः। प्रविष्टः। बहुवचन आ गया। केचन चोरः ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टः। नेक्स्ट देखो, अन्यद्यो। अन्यद्यो माने क्या होता है? दूसरे दिन। दूसरे दिन। तऊ का बहुवचन क्या होगा? तऊ का बहुवचन क्या होगा? ते। तऊ का ते। फिर पक्षम को हटाना है, पक्षान, और सब ऐसे ही आएंगे शब्द। पक्षान स्थापित बनते हैं। स्थापित बनते हैं। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन 8, ग्रह शब्द में पंचमी विभक्ति लगाओ। क्या आएगी ग्रह की? ग्रह की, बालक की सब पंचमी विभक्ति क्या होती है? ग्रहात, बालकात। अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति मैंने इसमें भी बताई थी कहीं, अतिथ्ये। अतिथ्ये। फिर है प्रति। प्रति के योग में कौन सी आती है? द्वितीय विभक्ति आती है, और इसमें द्वितीय विभक्ति लगानी भी है। तो क्या आ जाएगी? न्यायाधिकरणम। इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाओ तो क्या लगी? अस्मिन। पाद ध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति तो क्या बना? पाद ध्वनिना। पाद ध्वनिना। ये पाठ पूरा हो गया आपका? यस मैम। और मैंने आज एक्टिविटी भेजी थी, वो आपने पढ़ ली होगी। हम समझ में नहीं आई मैम वो समझ नहीं आई। हाँ, मैं बता देती हूँ। हमने सुनो, अब त्योहार के दिन भी आएंगे, छुट्टियां भी होंगी, तो सौहार्दम प्रकृति शोभा हमने लेसन पढ़ा था इससे पहले, विशिष्ट साक्षी से पहले। सौहार्दम प्रकृति शोभा। प्रकृति की शोभा अच्छी है और सबका अपना अपना महत्व है, तो एक प्रकृति का चित्र बनाना है, ठीक है? और उसी से ही संबंधित हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो एक तुम्हारे क्या सॉल्यूशन, एक क्या सॉल्व होगा? चित्र वर्णन की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक्टिविटी भी बन जाएगी। और अनुवाद, 2 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें सॉल्व हो रहे हैं, चित्र वर्णन और अनुवाद। मैम नोटबुक में कर ले। हाँ, नोटबुक में करके उसे सेंड कर देना हमारे उस पर। मैम। जो हम चित्र बनाएंगे उसी को देख के लिखना है। आप प्रकृति चित्र जब बनाओगे तो प्रकृति को ही तो देख के बनाओगे। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, चित्र वर्णन और अनुवाद। हाँ जी, है बेटा? अटेंडेंस ले लो। जो आपने हाँ, लेते हैं अटेंडेंस। जो आपने वो भेजा है उसमें डालनी है। और अब मैं आज से ये देखूंगी कितने बच्चे जुड़ने शुरू हो गए। भाई हमारे 38 बच्चे हैं और जुड़ते हैं वही 5-6 बच्चे। क्या इन्हीं को 100 नंबर लाने हैं या नहीं पास होना है? उसके भी नंबर हैं। 10 नंबर की तुम्हारी एक्टिविटी है, 5 नंबर की अटेंडेंस और 5 नंबर की एक्टिविटी है। मैम ये जो एक्टिविटी 30 अक्टूबर तक देनी है ना?
यस, क्योंकि अब त्योहार भी है, छुट्टियां भी पड़ेंगी, फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे हम, जो कोर्स हमारा पूरा हो गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब ये Okay, बताओ ma'am. तुम्हें कब कराओगे? क्या चीज बेटा, क्या चीज कराओगे? मैम 7 चैप्टर 1 चैप्टर की क्या चीज बेटा? सौहार्दम प्रकृति शोभा exercise का work. एक्सरसाइज वर्क, वो तो हम करा चुके हैं। यस मैम करा दिया। 7th में मैम बेटा PDF जब तुम बेटा ये बताओ, जब तुम लोग जुड़ते ही नहीं तो हम कहाँ से करें? आज रागिनी जुड़ी है 4-5 महीने बाद। अब मैं एक एक बच्चे की एक एक रिपोर्ट बना रही हूँ। मैम ने भी कहा है कि एक एक बच्चे की पर्सनल मुझे रिपोर्ट बना के दो, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। आप अपनी कॉपी में ही चाहे सेंड कर लेंगे और वो भेज देंगे, पिक्चर बनाकर और वो बनाकर 5 वाक्य, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। 30 तक दे दो, Okay, ma'am. 31 तक, 30-31 का महीना है, इस तक दे दो आप मुझे, और सब Okay, आओ ma'am. बेटा, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है और तुम्हें भी अच्छा। और मैं अब तुम लोगों का चार्ट बना रही हूँ कॉपी पर कि कौन बच्चा रोज अटेंड कर रहा है। अब कृष्टि है रोज आती है, जैसिका है रोज आती है, अवनी है रोज आती है, क्या इन्हीं को ही अच्छे नंबर लाने भाई? तुम भी रोज आती। हाँ मतलब अच्छे कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही। और इसकी सीन पैसेज भी मैं अगली बार करा दूंगी।